नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल टी आर रोशन चौधरी पर। दोस्तों, आज का जो वीडियो संबंधित वो संबंधित है आयत से। आज से संबंधित आज जितने भी प्रश्न होते हैं, मतलब आयत से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, उनका मैं सारा आपको एक ही वीडियो में आसानी से समझा दूंगा। बस बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला बिंदु तो ये है कि आयत कहते किसे हैं, आयत की परिभाषा क्या होती है। तो आयत उसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं क्या हो दोस्तों, समान हो। ये पहली बात बेसिक चीज़ है, बहुत बेसिक चीज़, ये आपको जानकारी होनी चाहिए। आयत किसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो। जैसे मान लो ये 10 सेंटीमीटर है, तो ये भी क्या होगी दोस्तों, 10 सेंटीमीटर। अब ये 5 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो ये भी कितनी होगी, 5 सेंटीमीटर। ये दोस्तों लंबाई होती है, इसको क्या कहते हैं, ये लंबाई है। और ये भी क्या है दोस्तों, चौड़ाई। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। आयत किसे कहते हैं जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान और प्रत्येक कोण, ये जो प्रत्येक कोण है दोस्तों, ये समकोण होता है। क्या होता है, समकोण। समकोण का मतलब होता है दोस्तों 90 डिग्री का। प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का। और दोस्तों यदि इसमें एक विकर्ण डाल दिया जाए, विकर्ण मतलब बीच में से जब दो बिंदुओं को, आमने सामने वाले बिंदुओं को मिलाया जाता है ना, उसको कहते हैं विकर्ण। यदि ये विकर्ण डाल दिया जाए तो ये कौन सा त्रिभुज होगा दोस्तों, ये होगा समकोण त्रिभुज। ये जो त्रिभुज बनेगा ये कौन सा त्रिभुज होगा, समकोण। और ये भी कौन सा त्रिभुज होगा दोस्तों, समकोण। मतलब दो समान समकोण त्रिभुजों में विकर्ण इसको क्या करता है, विभाजित करता है दोस्तों। ये चीज़ भी आपको ध्यान होनी चाहिए। जैसे मान लो इसका क्षेत्रफल 100 सेंटीमीटर होगा और बीच में यदि विकर्ण डाल देंगे तो ये भी 50 हो जाएगा दोस्तों, ये भी क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सबसे पहले देखो, अब आता आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों, देखो हमेशा चाहे वर्ग देख लेना आप, आयत देख लेना, कोई सी भी आकृति देख लेना, इन दोनों भुजाओं को हमेशा इंटू करने पर ही क्षेत्रफल आता है। किसको, लंबाई को और चौड़ाई को। वर्ग में भी भुजा और भुजा होती है तो दोनों को इंटू करने पर क्या हो जाता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर। तो जब लंबाई को चौड़ाई से इंटू करेंगे तो इसका क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, ये इसका क्षेत्रफल आ गया। अब दूसरी चीज़ होती है इसमें परिमाप। इसके तीन ही महत्वपूर्ण सूत्र दोस्तों, तीनों सूत्र मैं आपको आसानी से समझा रहा हूँ। परिमाप क्या होता है, परिमाप मतलब होता है इसकी चारों ओर घूमने पर जितनी दूरी तय होगी या जितना सेंटीमीटर की लंबाई होगी ना, वो इसका होगा परिमाप। अब देखो ये दो तो लंबाई हो जाएगी और दो ही क्या हो जाएगी, चौड़ाई। तो इसको एक साथ आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है दोस्तों, क्या गया, 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई, ये इसका परिमाप हो गया दोस्तों। अब तीसरी चीज़ देखो, तीसरी चीज़ आ गई विकर्ण। विकर्ण क्या है यहाँ पर, ए और सी। मान लो ए सी की लंबाई पूछ ले आपसे, क्या पूछ ले, ए सी की लंबाई। तो विकर्ण बराबर, विकर्ण को आप कर्ण भी लिख सकते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होगा दोस्तों, आधार स्क्वायर और लंब स्क्वायर मान सकते हो, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, मतलब मान लो ये 10 है और ये 5 है, तो 100 और 125, अंडर 125 क्या हो जाएगा, इसका कर्ण हो जाएगा दोस्तों। अब देखो आयत से संबंधित पहला प्रश्न क्या है, देखिए दोस्तों पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई व चौड़ाई 40 और 30 सेंटीमीटर है। लंबाई कितनी दे रखी है दोस्तों, लंबाई बराबर है 40 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी है दोस्तों, 30 सेंटीमीटर है। एक आयत की लंबाई व चौड़ाई 40 और 30 सेंटीमीटर, तो इसका क्षेत्रफल व विकर्ण की लंबाई ज्ञात करनी। क्या क्या ज्ञात करना, एक तो क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है दोस्तों, और एक क्या निकालना है, इसका विकर्ण निकालना। बहुत आसान है, 1 मिनट के अंदर निकाल लेंगे। सबसे पहले क्षेत्रफल, आपको याद होगा, ये मान लो आयत आ गया, ठीक है दोस्तों, ए बी सी और डी, ये 40 सेंटीमीटर है, तो ये भी 40 सेंटीमीटर है, ये 30 सेंटीमीटर है दोस्तों, तो ये भी 30 सेंटीमीटर। ठीक है, सबसे पहले आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है दोस्तों, इसको इससे इंटू करना, लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई, मतलब 40 को किससे इंटू करना दोस्तों, 30 से। दोनों में सेंटीमीटर भी लगा, इसका मात्रक का जरूर ध्यान रखना है। तो 2 जीरो ऐसे कैसे आ जाएंगे, और 4 को 3 से इंटू करेंगे तो 12, और सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से स्क्वायर इंटू करेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा दोस्तों। ये तो आ गया इसका क्षेत्रफल। अब क्या पूछ रहा है, विकर्ण पूछ रहा है। विकर्ण का मतलब ये लंबाई पूछ रहा है दोस्तों, कौन सी लंबाई, ए सी। ठीक है, तो देखो ए सी कैसे निकालना है, ए सी स्क्वायर बराबर, इन दोनों का स्क्वायर करके क्या करना है, जोड़ना है, ए बी स्क्वायर प्लस
BC स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, AC स्क्वायर बराबर ये भुजा कौन सी 40, 40 का स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों 1600 प्लस 30 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा दोस्तों 900। अब देखो AC स्क्वायर बराबर 1600 900 कितने हो जाएंगे दोस्तों 2500। अब एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी इधर से स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लग जाता है दोस्तों अंडर, तो AC बराबर अंडर की 2500। अब अंडर के अंदर यदि 2 जीरो हो तो उसका तो 1 जीरो हो जाता है, और 25 किसका वर्गमूल होता है 5 का, तो विकर्ण क्या आ गया दोस्तों 50 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल देखो, क्वेश्चन सेकंड। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखो लंबाई कितनी दे रखी है दोस्तों 15 सेंटीमीटर, ठीक है, और विकर्ण की लंबाई कितनी है 17 सेंटीमीटर, विकर्ण की लंबाई 17 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है दोस्तों, देखो बहुत आसान है, इस क्वेश्चन को कैसे हल करना है, एक मात्रक नहीं देके दूसरा मात्रक दिया हुआ है दोस्तों। देखो लंबाई दे रखी है, विकर्ण दे रखा है, लेकिन चौड़ाई नहीं दे रखी, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना है चौड़ाई निकालनी। क्या करना है दोस्तों चौड़ाई निकालनी। देखो चौड़ाई कैसे निकालोगे, मान लो ये आयत है, ठीक है, यह आपके पास आयत है, ये विकर्ण है, इसका मान दे रखा 17, इसका मान है 15, इसका मान आपके पास नहीं है। ठीक है, ABCD। अब मैंने क्या कहा था AC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, अब AC का मान कितना 17, 17 का स्क्वायर बराबर AB का मान कितना दोस्तों 15 का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब 17 का स्क्वायर होता है 289, ठीक है दोस्तों, और 15 का होता है 225 प्लस BC का स्क्वायर। अब ये 225 प्लस के हैं, प्लस किधर आएंगे दोस्तों तो किसके हो जाएंगे माइनस के। देखो BC स्क्वायर बराबर 289 माइनस 225 कितने आ जाएंगे दोस्तों 64। अब इधर से स्क्वायर हटेगा, मैंने क्या कहा था इधर अंडर लग जाएगा। अब अंडर 64 का वर्गमूल क्या होता है 8 सेंटीमीटर का वर्ग क्या होता है दोस्तों, ये 8 का वर्ग होता है 64। ठीक है, अब देखो अब क्या पूछ रहा है आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। चौड़ाई अपने पास 8 आ गई और लंबाई 15 दे रखी है, तो क्षेत्रफल बराबर है 15 × 8 सेंटीमीटर, कितना आ जाएगा दोस्तों 120 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, देखो बहुत ईजी है। तीसरा सवाल देखो, क्वेश्चन थर्ड। क्वेश्चन थर्ड संबंधित है आयत से ही। एक कमरा 20 सेंटीमीटर लंबा है और 15 सेंटीमीटर चौड़ा है, इस पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा। सबसे पहले तो देखो लंबाई कितनी दे रखी है, लंबाई दे रखी है 20 मीटर, ठीक है, चौड़ाई कितनी है दोस्तों, चौड़ाई दे रखी है 15 मीटर, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, इसके फर्श पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछानी, क्या बिछानी है चौड़ी दरी, चौड़ाई दे रखी है 60 सेंटीमीटर क्या है इसकी चौड़ाई है दोस्तों, ठीक है। और प्रति वर्ग मीटर का क्या है दर क्या है 20 रुपये, 20 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से बिछानी है दरी, ठीक है। और देखो इसको कैसे हल करना है, सबसे पहले तो आपको आयत का क्षेत्रफल निकालना है, बस क्षेत्रफल निकालेंगे तभी तो इसका चौड़ाई और ये प्रति मीटर काम में आएगा, ठीक है। सबसे पहले आयत मतलब पर्स का क्षेत्रफल निकाल लो, ठीक है। पर्स का क्षेत्रफल बराबर या आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा लंबाई इंटू चौड़ाई, तो 20 × 15 मीटर में दोस्तों ध्यान रखना, ये मीटर में दोनों और ये सेंटीमीटर में, इस चीज़ का ध्यान रखना आप, तो 300 मीटर स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। अब इस ये यदि सेंटीमीटर में ये मीटर में, तो इसको भी किस में बदलेंगे मीटर में। अब देखो मीटर में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीटर में बदलने के लिए जब सेंटीमीटर हटाएंगे तो नीचे किसका भाग लगेगा 100 का, 1 0 से 1 0 और ये आ जाएगा 3/5, ठीक है दोस्तों। अब क्या करना आपको, देखो समझना, अब जो मेन चीज़ है वही ध्यान रखना आपको, ये भी मीटर में आ गया, ठीक है, और ये भी मीटर में आ गया। अब जो ये क्षेत्रफल आया ना, क्या क्षेत्रफल आया आयत का क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर, उसमें इसका भाग देना है, उसमें इसका क्या भाग देना है, इसका भाग देना है, क्योंकि इसके प्रति हिसाब से आएगा ना, फिर उसको किससे इंटू करेंगे अपन 20 से। तो देखो खर्च बराबर 300 मीटर में किसका भाग देंगे 3/5 का, फिर इसको किससे इंटू करेंगे
20 से, ठीक है दोस्तों। तो 300 बटा ये 3 तो नीचे रह जाएंगे, 5 कहाँ चले जाएंगे, इंटू 20, 3 से इसको काटेंगे तो 100, ठीक है दोस्तों। 100 को जब 5 से इंटू करें 500, 500 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 10,000। कितने रुपए खर्च होंगे दोस्तों, 10,000 रुपये खर्च होंगे। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है जो बहुत मोस्ट है। किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए। किसी आयत की लंबाई व चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। देखो दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, ऐसे क्वेश्चन बहुत एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले देखो, यहाँ पर वृद्धि हो रही है, यहाँ पर भी वृद्धि हो रही है, तो ठीक है। लंबाई बराबर प्रतिशत का चिन्ह हटेगा तो 10/100, मतलब 1/10, ये वृद्धि हो रही है। 1/10 का मतलब क्या, पहले 10 था तो अब ये क्या कितना हो जाएगा दोस्तों, 11। अब ये भी पहले 10 था तो अब कितना हो जाएगा दोस्तों, 11, ठीक है। इन दोनों को आपस में इंटू करना है। 10 को 10 से इंटू करेंगे तो 100, और 11 से करेंगे तो 121। मतलब दोस्तों पहले 100% था तो अब कितना हो गया, 121। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है, 21% की दोस्तों वृद्धि हो रही है। देखो आसानी से ऐसे आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखो, देखिए दोस्तों, एक आयत की लंबाई में 25% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाएगी कि इसका क्षेत्रफल में कुछ भी वृद्धि नहीं होगी। सबसे पहले देखो, लंबाई में क्या हो रहा है दोस्तों, 25% की वृद्धि, ठीक है। मैंने क्या कहा था, वृद्धि का मतलब क्या हो गया, देखो 25/100, ठीक है, 1/4 हो जाएगा दोस्तों। मतलब पहले 4 था तो अब 4 से कितना हो गया, 5। अब यदि आपको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही हो तो आप पहले वाला प्रतिशत का पहला वीडियो देख सकते हो, बहुत मोस्ट है दोस्तों। आपको प्रतिशत से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उस वीडियो में मिल जाएंगे। अब देखो, मैंने क्या कहा था, पहले वाली वीडियो में आप देखेंगे, आई बटन में आपको पहले वाला वीडियो मिल जाएगा दोस्तों, उसको भी आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परसेंटेज के, जो पटवारी और SSC लेवल तक के क्वेश्चन है। सबसे पहले जो पीछे वाली संख्या होती है उसको नीचे रखते हैं, ठीक है दोस्तों। इन दोनों का अंतर कितने का है, 1 का 1 इंटू 100, 5 का जब भाग देंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 20% की क्या कमी करनी होगी, इसमें कमी करनी होगी दोस्तों। 20% की इसमें कमी करनी होगी, किसमें, चौड़ाई में, ताकि इसका क्षेत्रफल जो पहले का था वही रहेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।